अस्सलाम वालेकुम। एस जे उर्दू वॉइस कहानी में मैं आपका भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, एस जे उर्दू वॉइस कहानी आपका अपना चैनल है और कोशिश मेरी ये होती है कि आपको यहाँ पर सबक आमोज़ और अच्छी अच्छी कहानियाँ जो हैं वो हम लोग पेश करें। तो आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक कछुए और एक बिच्छू के दरमियान है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं और आप मेरी कहानियों को सुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं मज़ीद कहानियाँ बनाऊं, तो आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो कहानियाँ हैं वो आपको वक्त से हासिल हो सकें। तो दोस्तों, आज की जो मैं कहानी है वो शुरू करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। ये मुकम्मल कहानी है और इसका नाम है बिच्छू की फितरत। तो दोस्तों, बात बहुत पुराने ज़माने की है। किसी जंगल में एक कछुआ रहता था। वो जंगल एक बहुत बड़े दरिया के किनारे बना हुआ था और कछुआ अक्सर दरिया में एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाता था। एक दफ़ा का ज़िक्र है, इसी तरह कछुआ दरिया के किनारे पहुंचा। वो दूसरी तरफ जाना चाहता था कि उसने वहाँ पर देखा एक स्याह रंग का बहुत बड़ा बिच्छू उसका इंतज़ार कर रहा था। बिच्छू ने कछुए से कहा, अरे कछुए भैया, तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हें पता है मैं पानी में तैर नहीं सकता और मुझे पानी से डर लगता है, तो तुम्हारी मेहरबानी मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर ले चलो। मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ और तुम्हारा मुझ पर यह एहसान होगा। कछुआ क्योंकि नेक दिल और अच्छा था, तो उसने कहा कि भाई ऐसी कौन सी बात है, तुम मेरी पीठ पर बैठ चलो और मैं तुम्हें पानी के दूसरी तरफ ले चलता हूँ। लो जी, बिच्छू जो है वो कछुए की पीठ पर सवार हो गया और कछुआ जो है अल्लाह का नाम लेकर पानी में उतर पड़ा। थोड़ा आगे जाना था कि बिच्छू ने अपनी फितरत, अपनी आदत के मुताबिक कछुए को डस लिया। लेकिन आप जानते हैं कि कछुए की जो खोल होता है, जो ऊपर उसके वो ढकना सा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे इतना मज़बूत बनाया है कि उस पर किसी चीज़ का असर जल्दी जल्दी नहीं होता। तो डस तो लिया बिच्छू ने, लेकिन कछुए को तो उसका कोई असर नहीं हुआ। अलबत्ता कछुए ने सर उठाकर ऊपर देखा और उस बिच्छू से कहा, अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें तुम्हारे कहने पर दरिया के दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ और तुम हो कि मुझ ही को डस रहे हो। तो बिच्छू मुस्कुराया। उसने कहा, कछुए भैया माफ़ करना, ये मेरी फितरत है, मैं डसे बगैर नहीं रह सकता। कछुए ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा एहतियात करना, कम से कम उस बंदे को तो मत डसो कि जो तुम्हारी मदद कर रहा है। तो उसने कहा, चलो ठीक है, अब नहीं होगा। ये कहकर कछुआ चल पड़ा। अभी थोड़ा ही आगे गया होगा कि बिच्छू ने दोबारा कछुए को डस लिया। अब क्या था, अब कछुए को गुस्सा आया। उसने कहा, भाई, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अब मुझे दोबारा नहीं डसोगे, अब तुमने मुझे दोबारा डस लिया। तो कहने लगा, यार क्या करूं, मैं अपनी फितरत से मजबूर हूं। तो कछुए ने कहा, देख लो भाई, ऐसा ना हो कि कुछ और हो जाए, तो मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ, तो इंसान बनो, कम से कम ऐसी हरकतें मत करो। अब कछुआ दोबारा से चल पड़ा। थोड़ा ही आगे गया होगा कि बिच्छू ने दोबारा डस लिया। अब की बार कछुए को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अच्छा तेरी ऐसी की तैसी, मैं तुझ पे एहसान कर रहा हूँ, तुझे एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ और तू है कि मुझे डसा चले जा रहा है। कछुए ने पानी में गोता लगाया। अब बिच्छू पानी के ऊपर आ गया, लगा फड़फड़ाने, आवाज़ लगाई, अरे कछुए भैया क्या कर रहे हो मेरे साथ? तो कछुए ने कहा, क्या करूं यार, मेरी फितरत है, मैं पानी का जानवर हूं, मैं गोता लगाए बगैर नहीं रह सकता, तो मेरी फितरत है। ये कहकर कछुआ मुस्कुराता हुआ आगे निकल गया और वो बिच्छू डूब गया। तो दोस्तों, इस कहानी का जो सबक है वो ये है कि अगर हमारे साथ कोई अच्छा करे तो हमें उसके साथ बुरा नहीं करना।